अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा फोर्थ डे है और आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन का एडिशन और फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन आपको पता है ये अपान वाली फॉर्म में होता है। मैं डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं बताऊंगा हमें, क्योंकि सॉल्व करना आना चाहिए डेफिनेशन का हमने क्या करना है। तो अगर मैं बोलता हूँ 1+2 क्या ये फ्रैक्शन है, तो है। क्यों है फ्रैक्शन? क्योंकि इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो ये हो जाएगा 1+2 3/1 इज इक्वल टू आ गया 3। तो अब मान लो नीचे 1 ना हो, 1/2 हो प्लस 3/2 हो, तब हम क्या करेंगे? तो हम जो नीचे, अब आपने देखा होगा कि यहाँ 1 था, मैंने 1 लिख दिया, तो जब नीचे सेम होगा तो हम वही लिखेंगे यहाँ पे 2, ऊपर डायरेक्ट करेंगे 1+3, तो ये आ जाएगा 4/2। अब आपको एडिशन आता है, ये मत बोलना नहीं आता। अगर मैंने लिखा है -1 + 3/2, इसमें भी क्या करेंगे? नीचे 2 है तो सेम आएगा, और -1 + 3 ये आ जाएगा 2/2। ठीक है, और इसको आप काट सकते हो। बट मसला कहाँ आता है? अगर लिखा है -1/3 और लिखा है +5/2, तब आप क्या करोगे? और ये मैं भी ले रहा हूँ क्या, दो केस, दो फ्रैक्शन बहुत सी हो सकती हैं। तो हमने क्या करना है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 2 1 जा क्या हो जाएगा 2। लेकिन ये साइन भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे माइनस था तो माइनस यहीं रहेगा, फिर यहाँ पे प्लस था तो प्लस यहीं रहेगा प्लस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा हो जाएगा 15, फिर अपान, फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा हो जाएगा 6। तो फिर हमको, आपको पता है अलग अलग साइन है, तो इसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये आ जाएगा 13/6, बड़ी के साथ प्लस था तो इसलिए यहाँ पे प्लस है। वैसे अगर मैं लिखता हूँ -2/5 और प्लस लिखता हूँ 3/7, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 7 2 14। लेकिन क्या याद रखना है आपको, ये वाला साइन यहाँ माइनस था तो माइनस आएगा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस आया, फिर इसको इससे किया तो 5 3 15 हो गया, अपान इसको मल्टीप्लाई किया तो 7 5 35 हो गया। यहाँ पे लिख दिया। अब आपको यहाँ से आगे पता है अलग अलग साइन है तो माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 15 में 14 निकाले, अपान 35। यहाँ बड़ी के साथ प्लस था, 15 के साथ प्लस है तो प्लस यहाँ पे प्लस आएगा, बड़ी रकम के साथ प्लस था। ये हम बात पहले पढ़ चुके हैं, इसको मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। अच्छा, एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, वो है 1/2 प्लस 3/5 लिखा है -1/6। तो मुझे देखना है कि क्या ऐसा कोई नंबर है जो इन तीनों में कॉमन आता है। तो 2 के टेबल में भी आए, 5 के में भी आए, 6 के में भी, तो मेरे ख्याल में वो 30 है। तो मैं क्या करूँगा, 30 डायरेक्ट बना देता हूँ, मुझे पता है। अच्छा, मैं छोटा नंबर लेता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 12। ठीक है, तो अब मुझे पता है क्या ये सेम बन सकते हैं, तो हाँ बन सकते हैं। मैं क्या बनाऊँगा, जो सबसे बड़ा नंबर है वो मुझे बनाना है। जैसे यहाँ पे 12 है तो 2 के टेबल में 12 आता है, तो ठीक है, 2 6 है 12, 6 से डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई, 12 तो ऐसे ही रहेगा, 12 ऑलरेडी है। 6 का 12 कैसे बनेगा, 6 × 2, ऊपर भी करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2, और ऊपर क्या बन जाएगा, 1 6 6 प्लस 3 -1 2 2 अपान 12/12/12। अब आपको पता है 12 का केस कौन सा आ गया, यही जो सेम है, तो ऐसे ही रहेगा 12 नीचे, और ऊपर वालों को डायरेक्ट कर देंगे, 6 + 3 -2। अभी आपको आगे आता है, मैं नहीं करूँगा वरना इससे टाइम वेस्ट होगा। तो ये आ गया सेम वाला। फिर से एग्जांपल ले लेता हूँ, 4/3 प्लस 5/6, तो मैं 6 बना सकता हूँ, तो मल्टीप्लाई बाई 2 यहाँ किया, मल्टीप्लाई बाई 2 यहाँ करना है। क्यों किया मल्टीप्लाई बाई 2? क्योंकि 3 2 6 होता है, फिर दोनों के नीचे सेम बन जाएंगे। अगर नीचे मल्टीप्लाई 2 से किया तो ऊपर भी करना ही पड़ेगा। मैथ में आप कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं डाल सकते। तो ये आ जाएगा 4 2 8 प्लस 5/6। अब ये सेम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपान 6, ऊपर आ जाएगा 8 + 5। ये अब आपको आता है सॉल्व करना। हो गया मज़े की बात। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जो कटता है उसको काट दो। तो ये कट रहा है, 3 1 3, 3 5 15, 3 1 3, 3 2 6, और नहीं कटता, तो बचा क्या है यहाँ पे। अब देखो, आप 2 का 7 नहीं बना सकते हो, ना 4 का 7 बना सकते हो। तो अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका लेना है, जो भी नीचे वाले हैं डिनोमिनेटर, इनको हमने लेना है एलसीएम। जब भी हम अपान में लिखते हैं, एक नंबर ऊपर और एक नीचे, नीचे वाले को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, और जो ऊपर वाला होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो हमने क्या करना है, इन चारों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेना आपको कल सिखाया था मैंने, 1 4 7 और 2। तो सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है, यानी कि 2 से। 1 ऐसे ही रहेगा, 2 2 4 7 और 1, फिर 2 से किया 1 1 2 1 2, 7 ऐसे ही रहा 1, और ये 1 ऐसे ही रहा, फिर 7 से किया 1 ऐसे ही 1 ऐसे ही, 7 1 7 1 ऐसे ही। तो एलसीएम क्या आया, 2 × 2 × 7, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 28। बट मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये नंबर चाहिए थे, ये वाले, तो मैंने ये लिख दिए। अब क्या करना है आपको, फास्टेस्ट वे कैलकुलेट करने का बता रहा हूँ।
अब ये डालो अपान, नीचे लिखो जो ये एलसीएम आया ये लिखो, ये इसका आंसर मत लिखो, सिर्फ ये लिखो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, बस ये लिख दिया। उसके बाद आपने देखना है क्या ये जो ये है ये इधर पे है कि नहीं। अगर ये इधर होगा वो कट कर देना। यहाँ पे 1 नहीं है लेकिन 1 यहाँ पे हो सकता है, मुझे दिख नहीं रहा लेकिन 1 तो है, तो 1 को कट कर दिया। अब जो बचा ये पूरा मल्टीप्लाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले के साथ। तो कैसे, ये आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द 4 7 28, यानी कि 28 मल्टीप्लाई करना। फिर पीछे प्लस था तो प्लस डाल दिया, ठीक है। अब नीचे क्या है 4, तो 4 क्या करना है, नीचे चेक करना है 4 बन रहा है नहीं, तो 4 किससे बन रहा है, 2 टू द 4 इससे बन रहा है, बचा क्या 7 1 7, तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 7। अब ये माइनस था तो माइनस आ गया। अब ये 7 नीचे कट रहा है, 7 कटेगा बचेगा 2 टू द 4 4 1 4, तो 4 आया, तो 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई 4। उसके बाद प्लस था तो प्लस लिख दिया, फिर 2 दिया तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या 7 टू द 14, तो 1 को 14 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको ये आता है मल्टीप्लाई करना, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 8 40, 5 टू 10, तो ये आ गया 140, ये आ जाएगा 35, ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा +14 अपान। अब नीचे वाले को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 टू द 4 7 28। अब आपको पता है सेम साइन वाले ऐड होंगे। सेम साइन किस किस का है, इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का, ये वाला प्लस इधर है जो हमें दिख नहीं रहा है, तो इसको मैं प्लस कर लूँगा और फिर जो आंसर आएगा उसमें से इसको मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि इन तीनों को ऐड करने पे तो साइन तो प्लस का आएगा, तो प्लस फिर इसके साथ माइनस है तो अलग साइन तो माइनस करेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे मैं सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि हम ये कर चुके हैं, ठीक है। तो हम एक और एग्जांपल ले लेता हूँ कैसे, यानी कि 5/4 माइनस ले लिया मैंने 1/7 प्लस ले लिया मैंने 2/3 प्लस ले लिया मैंने 5/2। फिर से नीचे वालों को क्या लेना है, एलसीएम, तो मैं यहाँ पे एक और डाल लेता हूँ 2/9। तो अजान हो चुकी है, तो हमें क्या करना था, इनका एलसीएम लेना है नीचे वालों का, तो मैंने लिखा 4 7 3 2 और 9। 2 से स्टार्ट किया, 2 टू द 4 7 ऐसे ही रहा, 3 2 1 द 2 9। मैं तेज़ क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है, आपको भी हो जाएगी। 2 1 द 2 7 3 1 और 9। अब 3 से करूँगा 3 1 7 ऐसे रहेगा, 3 1 द 3 1 3 3 द 9। फिर से 3 से करूँगा 1 7 1 1 1 द 3, फिर 7 1 1 1 और 1 और 1। तो एलसीएम क्या बचा ये, तो मैंने अपान लिया, उसके नीचे इन सबको लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। स्टार्टिंग में आपको टफ लग रहा है, आगे नहीं लगेगा, क्योंकि जब यूज हो जाता है बंदा फिर टफ नहीं लगता कुछ भी। 4 है तो 4 किसका बनता है, 2 टू द 4 बनता है, तो इसको नहीं लिखना, इसको काट देंगे, बाकी बचा क्या 3 3 9 9 7 63, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 63। उसके बाद माइनस ये 7 कट के बचा क्या 3 3 9 2 18 2 36, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 36। उसके बाद प्लस, तो यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, नीचे 3 था तो 3 कट गया, बचा क्या 2 टू द 4 12 12 7 84 प्लस 2 से 2 कट गया, 2 3 6 3 18, या ऐसे करता हूँ मैं 7 3 21 को इससे किया, 21 को किया 3 से, ये हो जाएगा 63, 63 को किया मैंने 2 से 126, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 126, ठीक है। फिर ये 9 है तो 9 किसका बनेगा, 3 3 9, तो बचा क्या 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 7, 2 टू द 4 7 28 मल्टीप्लाई बाई 2 बचेगा, तो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, इधर प्लस था प्लस डाल दिया, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 28। अब आपको पता है इसको मल्टीप्लाई करना आता है, आपको इसको आता है, इसको आता है, और बाकी आगे सिंपल। तो ये है, ये जितना आप यूज़ करोगे उतना आपको आएगा, जितना कम करोगे उतना नहीं आएगा, और ज़्यादा प्रॉब्लम फ्रैक्शन में ही आती है, इसलिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, खुद क्वेश्चन दो अपने आपको बार 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 बार। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, हम पढ़ेंगे अब मिक्स फ्रैक्शन के बारे में, और फिर मैं आपको अभी से ही जो क्वेश्चन इसमें से आते हैं फ्रैक्शन में से एग्ज़ाम में, जैसे सीजीएल में आएंगे, जो जेकेएसएसबी में भी अगर हुए फ्रैक्शन के क्वेश्चन, तो मैं आपको बताऊंगा, वो हम सॉल्व करवाएंगे, जिससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और अभी हमने सिर्फ पढ़ा है क्या, प्लस माइनस पढ़ा है और मल्टीप्लाई ही पढ़ा है, अभी तक हमने डिवाइड को छेड़ा भी नहीं है, तो हमने डिवाइड भी पढ़ना है। तो इसलिए अभी जो पढ़ रहा हूँ डेली क्लास अटेंड करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अभी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है मेरी नोटबुक पढ़ाने में, तो मैं जब मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद मैं इंशाल्लाह डिजिटल बोर्ड है उस पर पढ़ाऊँगा, बट तब तक मैं इसी पे पढ़ाऊँगा। तो थैंक यू, बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब करें।